सो हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी से। ये एक वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी। इसमें मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 6 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं कि आप एक्सरसाइज 4.1 ईजिली सॉल्व कर लेंगे। उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप पे सॉल्व ना हो और आपसे आप कहीं भी उसमें बीच में टिक जाए। हर एक छोटा कंसेप्ट और कैलकुलेशन मैं खुद करके दिखाऊँगा आपको। तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है मैं उससे आपको डिटर्मिनेंट समझाऊंगा कि अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ रिटन एज दिस। रिप्रेजेंट किससे करते हैं डिटर्मिनेंट को? इस तरह से। और सिंबल क्या रहेगा डिटर्मिनेंट का? ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल रहेगा और ये डिटर्मिनेंट ए है। इसको हम डिटर्मिनेंट ए बोलेंगे। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए इवेलुएट करने के। एक ये और 2 ये और 2 आप देख सकते हैं, 2 ये वाले क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत ही फोकस के साथ और बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए वो हमारे पास 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का है, यानी इसमें 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ये देखिए, ये 2 ऑर्डर है इसका, 2 × 2। इसका ऑर्डर 2 × 2 ऑर्डर है इसका। तो सबसे पहले आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस क्रॉस में मल्टीप्लाई सॉल्व होता है डिटर्मिनेंट। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई और इसमें, और इनके बीच में एक माइनस का साइन रहेगा। तो आपको इन्हें इस तरह से लिखना होगा। ये देखिए, इस तरह से पूरा रिप्रेजेंटेशन होगा और इसका आंसर आएगा 8। ऐसे ही सेम ये करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा? x²। और फिर जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो उसको आप थोड़ा सिंपली लिख लो इस तरह से, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x-1। और ये इसका फर्स्ट स्टेप, ये इसका सेकंड स्टेप। x² माइनस x की मल्टीप्लाई x में यानी x², फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें यानी -1। अगर हम इसको ओपन ब्रैकेट ओपन कर दे तो उसके साइन बदल जाएंगे, ये +1 हो जाएगा। x² से माइनस का x² कैंसिल और आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसमें भी कुछ नहीं है, आपको पहले एक रो लेनी है। जैसे मैं एलिमेंट ये वाला लेता हूँ, इस रो से करूँगा तो यहाँ पे 0 है, तो मेरे लिए 2 प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट वहाँ से खोलना जिस रो में आपको लेने से ज़्यादा 0 आ रहे हैं, क्योंकि उससे आपको एक ही बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया है। मैं आपको एक बार वापस से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ये सब कैसे लिखा है। तो देखिए, जैसे हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो सबसे पहले मैंने ये वाली रो ली, तो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 4। फिर इसको ऐसे कट करके आप ऐसे देख लीजिए, फिर ये जो 4 डिजिट्स हैं ये मैंने यहाँ लिखी। ऐसे ही फिर मैंने ये लिया, यहाँ पे जो साइन रहेंगे वो इस तरह से चलेंगे। देखिए, ये प्लस का +4 -0 +0। अब -0 लेंगे तो ये वाली रो कटेगी और ये वाली रो कटेगी और हमारे पास 1 2 4 1 बचेगा। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, -0 लिया है तो ये मिडल रो कटेगी और ये वाली रो कटेगी, ये वाला कॉलम कटेगा और ये वाली रो कटेगी। तो हमारे पास 1 2 4 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 2 4 1, और ऐसे ही जब हम +0 लेंगे तो ये इस तरह से कट करेगा और ये 1 2 -1 और 3 बचेगा। तो आप देख सकते हैं, आपको पता ही है 0 की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करोगे तो 0 आएगा। तो इन्हें सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब सिंपली ये वही 2 ऑर्डर मैट्रिक्स बन चुका है। 1 की मल्टीप्लाई -1 में यानी -1, 4 3 × 12 और इसके बीच में माइनस आता है, जैसे हमने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स सॉल्व करना सीखा है बस। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -12 इज इक्वल टू -52। इनका प्रोडक्ट हो जाएगा -13 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 हो जाता है -52। इस तरह से -52 आ गया है। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार PYQ में आ चुका है इस तरह का, बस डिजिट बदल जाती हैं। ये PYQ पैटर्न है। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आपके इस साल 2027 के बोर्ड में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने 2 ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे हम इसमें।
आप देख सकते हैं इसका आंसर आ रहा है ±√2। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आ गए। तो कुछ भी नहीं, डरने की कोई बात नहीं है इसमें कि भाई नंबर थे, अब इसमें कैसे करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। इसमें भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में यानी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की मल्टीप्लाई साइन में यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस का साइन है और जब हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो बीच में माइनस आता है, आपको पता है। तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही इसको लिख देंगे हम 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। ये एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। सो इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एक्सरसाइज 4.1 में जो आपको लगे कि नहीं ये तो हमें आता ही नहीं, ये मैंने कराया नहीं। तो इसमें भी 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाइज में, इसकी मल्टीप्लाइज में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई 6 में यानी 36, 18 2 जा 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस के एक्स इज इक्वल टू ±√6। अब आप देख सकते हैं कि MCQ होता है, ऐसे भी PYQ आते हैं, ये PYQ टाइप ही है। तो इसमें ये वाला आंसर होगा हमारा बी। एक बात हमेशा याद रखना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आपको शायद पता होगा पर अगर कुछ बच्चों को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। जब भी हम एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके जाते हैं, अंडर रूट आता है, तो प्लस माइनस के साइन ज़रूर आएंगे। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे +(6) और यहाँ पे -6, यहाँ पे 0। तो ये नहीं कि भाई मैं -6 कर दूँ या फिर +6 कर दूँ, हमें दोनों वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऐसा नहीं कि भाई मेरे तो 6 आ रहा है पर इसमें तो ऐसा ऑप्शन है तो मैं डी पे क्लिक कर दूँ। हमें हमेशा अंडर रूट के बाद आगे मतलब +- लगाने ही लगाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू।